जंतर मंतर पर लंबे समय तक चले छात्र आंदोलन के समाप्त होने के बाद भी वहां का माहौल लोगों के उत्साह और भावनाओं से भरा रहा। प्रदर्शन खत्म होने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग उस स्थान को देखने पहुंचे जहां कई दिनों तक धरना चला था। कई प्रदर्शनकारियों और समर्थकों ने इसे शांतिपूर्ण जन दबाव की ताकत बताया और कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठाने पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। दूर दराज राज्यों से आए लोगों ने कहा कि वे आंदोलन में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही प्रदर्शन समाप्त हो गया। कई लोगों ने इसे युवाओं की एकजुटता और नागरिक जागरूकता का प्रतीक बताया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज का भी उल्लेख किया गया, जिसे कई लोगों ने लोकतांत्रिक विरोध के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आंदोलन स्थल पर स्वयंसेवक देर रात तक सफाई व्यवस्था और लोगों की मदद में लगे रहे। कुछ स्थानीय नागरिक और स्वयंसेवी समूह प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते रहे। कई प्रतिभागियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल किसी एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की व्यापक मांग का प्रतीक बन गया है। कई छात्रों और युवाओं ने कहा कि यह आंदोलन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने पर बदलाव संभव है। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद भी लोगों का मानना था कि केवल नेतृत्व परिवर्तन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था और संस्थागत सुधारों पर गंभीरता से काम करना होगा। उनके अनुसार ये आंदोलन नागरिक भागीदारी, लोकतांत्रिक अधिकारों और जवाबदेही को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुआ। रात के 10:15 बज रहे हैं और मेरी दाईं ओर है जनपद मेट्रो स्टेशन दिल्ली का, और पीछे बहुत सारे लोग अभी खड़े हैं, नारे लगा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब फिलहाल जब प्रोटेस्ट बंद हो गया है और लोगों को जाने के लिए कह दिया गया है, तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ जा नहीं रहे, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं अंदर तक देखने के लिए, उसी जगह पे जहाँ पर टेंट था, जहाँ पर इतने दिन तक लोग डटे रहे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, वेट, can give their baby to the हिंदी में ही बोलो। ये अपना बेबी स्ट्रेंज पीपल को भी दे सकते हैं। एक मिनट मैं बता देती हूँ। तो मैंने इनको देखा एक बच्चे के साथ फोटो खिंचाते हुए, और मैं इनके पास आई तो मैंने कहा कि आप इनके साथ बात करना चाहते हैं? तो बोलते ये मेरी बच्ची नहीं है, ये इनकी बच्ची है। तो मैंने कहा कि तो ये आपकी क्या लगती हैं? तो इन्होंने बोला कि ये मेरी कोई नहीं लगती है, हम जानते ही नहीं है। इन्होंने कहा कि आप फोटो खिंचवा सकते हैं। मैंने कहा ये सेफ फील कर रहे हैं देने में, वरना कहाँ इतना छोटा बच्चा बेबी किसी। ये तो जन बीटा आ गया है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल। आपने इस पूरे प्रोटेस्ट से क्या सीखा? मैंने इस प्रोटेस्ट से ये सीखा कि अपने हक के लिए अगर इंसान लड़े तो उसे हर चीज अपना हक मिल सकता है। आप अपनी आगे आने वाली जनरेशन को क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? यूनिटी या ये मेरा पहली बार है, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट मजदूर हूँ, तो मेरा बहुत मन था कि आज आके मैं फॉर द प्रोटेस्ट, लाइक फॉर द मूवमेंट में इधर आऊँ, लोगों को सपोर्ट करूँ। बट क्योंकि मेरा आज पहला दिन है और मैं उठते ही ये न्यूज़ मिला है कि रिज़ाइन कर दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। फिर से बताइए। इट्स दासिल भटिया। दासिल, तो दासिल जब कॉर्पोरेट मजदूरी के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तब आएंगी? पक्का। तब तो जितने आगे हम जाते जा रहे हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा काम किया है, वो भी हमने अपने हक के लिए छीना है, इस सरकार ने अपनी मर्जी से नहीं दिया है। अच्छा, फिर से बताइए। हम आज ही आए थे, हमें ये नहीं पता था कि इस्तीफा हो जाएगा। ओ, आप प्रोटेस्ट के लिए आए थे? प्रोटेस्ट के लिए आए थे यहाँ। कहाँ से आए हैं? कश्मीर से आए हैं। कश्मीर से फ्लाइट लेकर आए हैं आप? फ्लाइट लेकर आए हैं। हमारा आने से पहले प्रोटेस्ट हो गया, खत्म हो गया। हम पहले से आ जाते तो इस्तीफा पहले से ही हो जाता। अब तो यही सोचिए आप, वहाँ पर जो आप देख रहे होंगे टीवी वगैरह पे या यूट्यूब पे वगैरह, तब क्या सोच रहे थे प्रोटेस्ट को लेके? क्या दिमाग में चल रहा था? प्रोटेस्ट को लेके दिमाग में चल रहा था, इस वक्त में सबसे अच्छी बात है, इस वक्त में अभिजय दीप के सर की वजह से जो एक नैरो चल रहा था हमारे पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम वाला, सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा फेवरेट हुआ है वो खत्म हो चुका है। अच्छा, आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम वाला अब नहीं होगा? इनका जो मुद्दा था सिर्फ मंदिर मस्जिद। आप बड़े ध्यान से देख रहे थे। कुछ कहेंगे आप आज ही आए हो यहाँ पर? आज ही आया हूँ वहाँ पे। आप आज देखने आए हो कि क्या हुआ था यहाँ पे? आप बताइए कुछ। नहीं, मुझे पता तो सब था, पर मैं बाहर गया हुआ था, इस वजह से मैं आज आया हूँ, देख रहा हूँ ये सब।
बड़ा बुरा लग रहा है क्यों? जो ये चीज़ इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ करी, ये मार पिटाई करी, नहीं लगता ना ये सब अच्छा। पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी प्रोटेस्टर्स पे, ये वहाँ के फोटोज़ हैं। प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया है, लेकिन प्रोटेस्ट के निशान काफ़ी लंबे वक्त तक रहेंगे। कुछ लोग यहाँ पर पोस्ट कर गए हैं कुछ चीज़ें। सारी चीज़ें तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन कुछ मैसेजेस हैं। इथेनॉल 80%, डेमोक्रेसी 0%। बीजेपी, द कंट्री इज़ वॉचिंग यू, वी आर वॉचिंग यू, ऑन अप। जय भीम। भाई अभी तक ड्यूटी ही निभा रहे हैं आप, अभी तक ड्यूटी ही निभा रहे हैं आप। देखो जो टेंट वाले होते हैं ना, वो सबसे पहले आते हैं शादी में और सबसे लास्ट में जाते हैं। ये रहा वॉलंटियर, तो लोग आएंगे, इस्तीफ़ा भी होगा, इस्तीफ़ा के बाद लोग इंजॉय भी करेंगे, पर हम तो अपना काम करेंगे। ये रहा वॉलंटियर, ये वॉलंटियर फॉर दिस प्रोटेस्ट और सीजेपी। nothing, not for this protest, not only for this protest, not only for the CJP, we are a volunteer for this nation. खबर मिली कि रेजिग्नेशन आ गया है, तब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किसी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमसे देश है। सॉरी टू से आप लोग हो बिकॉज हम हैं, और अगर हम नहीं होंगे तो देश नहीं होगा। ये मेरे हाथ में ब्रूम है, मेरे घर को नहीं पता है, मैं हाफ डे लेके आया हूँ, वो मुझे पता है। मैं अपना मास्क नहीं हटाऊंगा, सॉरी टू से। मैं आपका नाम भी नहीं पूछूंगी, वो हम नहीं दिखा सकते, सॉरी, वो नहीं दिखा सकते। थोड़ा मिसोजिनिस्ट है वो, मिसोजिनिस्ट है वो। ना शायर है भैया, सुनना आपके लिए, ना शायर है ना मुशायरा करता है, जेनजी है, आंदोलन बाकायदा करता है। ये था टॉलस्टॉय रोड और यहाँ पर है जंतर मंतर रोड। तो अभी तक जो आपने देखा वो तो झांकी है, अभी पूरा जंतर मंतर बाकी है। ऑल्दो नेपाल का जो था वो बहुत एक्सट्रीम था, हमें उतना एक्सट्रीम नहीं जाना, लेकिन हमें शो भी करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ के, किस पावर के कैपेबल हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो हमारा जो कम्युनिटी है, सिटीजन्स को भूलना नहीं चाहिए कि उनकी पावर क्या है। और याद एक बात, तुमको डर नहीं लग रहा है कि अभी उन्होंने कि वापस हमारा फ़ोन उसमें कैमरा पे देखेंगे तुम्हें और प्रोफाइलिंग होगा, ढूंढ लेंगे, और आप कॉर्पोरेट में हैं? नहीं, I'm a student right now. आप स्टूडेंट हैं? बीटेक थर्ड ईयर। अच्छा, और उसके बाद फिर जॉब नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, ये नहीं लग रहा है? आई थिंक अगर मुझे लगता है कि अगर मैं ट्रूथ बोल रहा हूँ और मैं अपना ओपिनियन ट्रूथफुली एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ और उसके अगेंस्ट मुझे कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, तो आई थिंक इट्स वर्थ। सफाई करने दो भाई लोगों को। एकदम इतनी सफाई तो रोज होती नहीं है दिल्ली में जितनी आज हो रही है। अल्फा लेके आए हैं कि नेक्स्ट जनरेशन भी तैयार रहे फाइट के लिए। बात कर सकते हैं? नहीं। इतना क्या सोच रहा है, खुद दूसरों से बात करने के लिए कुछ नहीं सोचते। कितने दिन से आ रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं यहाँ पे? मैं 5 दिन से। 5 दिन से कितना कंटेंट मिला है? कंटेंट बहुत कुछ मिला है। हाँ। सबसे पहले बीबीसी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया गायब था, मेन स्ट्रीम मीडिया यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहा था। उस वक्त में आप लोगों ने जिस तरीके से निष्पक्ष पत्रकारिता करी है, सबसे पहले आपको सैल्यूट है। और बीबीसी को मैं हमेशा से फॉलो करता रहा हूँ और हमेशा देखता रहा हूँ। से थोड़ा सा लीजिए आप। नदीम भाई बहुत ज़बरदस्त। बताइए नदीम भाई। जी, मैं आपको खुद देखकर सीखा हूँ। कम्युनिटी टारगेट होता था तो न जेंजी आता था न दूसरे लोग आते थे सपोर्ट करने के लिए। हुआ क्या कि अब राम मंदिर में चोरी हुई, जो सबके आस्था से मुद्दा जुड़ा हुआ था। फिर क्या हुआ कि इथेनॉल का मुद्दा, अमीर इलीट गरीब सब आ गए उसमें। उसके नीट का हुआ तो नीट का इलीट क्लास के बच्चे भी पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो 12 साल से एक आक्रोश अंदर भरा हुआ था, वो जेंजी के मतलब इस तरह से यूथ आए, फिर स्टूडेंट आए, तो वो एक मुद्दा बनता चला गया। रात के 12:30 बजे थे और हम ऐसे ही फुटपाथ पर बैठे थे, तो हमारे पास सामने ये आए और उन्होंने हमें खाना दिया। क्योंकि मैंने देखा था जब पिछली बार जब मैं रिपोर्ट कर रही थी तो बहुत सारे लोग यहाँ पे खाना खिला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी आए तो अब कुछ ही लोग रह गए, उनमें से ये एक हैं। मैम ये था कि मतलब अभी प्रॉपर नहीं गए ना मैम, भीड़ तो है ही है ना। जो अपने लोकल थे बंदे वो तो मतलब चले गए हैं, जो दूर दूर के हैं, किसी की ट्रेन होगी या किसी का कुछ होगा, वो तो कल सुबह जाएंगे या कभी भी जाएंगे, बट उनको तो भूख लगती है ना मैम। नाम बताएं आपका? मेरा नाम देव मेहरा है। आप? मैं दीपक कुमार।
हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे होके आते हैं और मतलब हम कल भी आए हैं 9:30 बजे और हम 4 बजे तक गए हैं। हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट करा, हम बाहर से आए हैं। पहले पुलिस ने प्रॉब्लम करी कि नहीं जाएंगे, हमें डर लगा। आज कैसा लग रहा है? आज डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो उल्टा खुशी है हमें। 1 बजने वाला है और जंतर मंतर की वो जो साइट है जहाँ स्टेज था और उसके आगे की जो सड़क थी जंतर मंतर रोड, वो पुलिस ने खाली करा दी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर साफ सफाई होनी है जंतर मंतर की। कृपया आप लोग इसको शांतिपूर्वक खाली करें। और लोग अब जा रहे हैं, कुछ लोग अभी हैं यहीं पर ही हैं और फ़ोटो खिंचा रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात हुई कि मेरी पिछली रिपोर्ट में मैं एक लड़के से मिली थी, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से वो आया था, निशांत, वो मुझे वापस यहाँ पर मिल गया। खुश हैं अभी आप? बिल्कुल खुश है और सभी लोग यहाँ पे खुश हैं। तो एक स्टार्ट तो मिल गया है यहाँ पे। जनता मतलब अब जाग चुकी है कि जो जवाबदेही वो मांगी जा सकती है। सिस्टम में अगर कुछ बदलाव करना हो तो यहाँ पे ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट से अब वो मतलब करा जा सकता है। लोगों में एक मतलब मैसेज गया है यहाँ से। जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो लोग बोल रहे थे कि इस पार्टी मतलब उनके वीडियो है ना वो राजनाथ सिंह के, इस पार्टी में जवाबदेही या फिर इस्तीफे होते नहीं हैं। तो अब लोगों ने मतलब उनको झुकाया है, मतलब अगर देख जाए तो, क्योंकि 1 महीने से ये तो ये करने रहते। अब मोदी जी ने कल फ्रेंड्स बोल दिया, बट पहले तो फ्रेंड्स पे लाठियाँ चला रहे थे। जो आपका मतलब शिक्षा मंत्री है उसके बदल जाने से उतना कोई चेंज आने नहीं वाला, क्योंकि पिछले 2014 से पहले ही 3 एजुकेशन मिनिस्टर मतलब चेंज हो चुके हैं, अब चौथा आएगा। तो आप उसी उम्मीद में मत रहिए कि इससे मतलब बहुत बड़ा बदलाव आप क्रांति कर जाएंगे। मतलब आपने क्रांति तो कर ही दी है ऑलरेडी, बस इस क्रांति को और थोड़ा आगे जाना है, आपको थोड़ा 2-4 स्टेप आगे लेके जाना है, बहुत अच्छा बदलाव होगा। और एक बात बता दूँ, अगर क्योंकि देश का जो नींव होती है, जो अच्छा फाउंडेशन होता है, वही आपका शिक्षा होती है। अगर शिक्षा अच्छी हुई तो आसपास की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे सिविक सेंस हो गया और छोटी मोटी, वो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती है। लोगों को पता नहीं पड़ता क्योंकि उनकी चेतना बढ़ जाती है ना। और यही मैं कहना चाहता था, मतलब आपने एक मंच दिया BBC, आज मुझे तो पता चल गया कि ये BBC है। नहीं, हम जैसे छोटे क्रिएटर से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्रिएटर नहीं है, इनको 2025 में अवार्ड मिल रखा है, वो जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर का। ये बस मेरे मजा ले रहे थे कल वहाँ पे, बट इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। ठीक है, कल मुझे पता नहीं था, कल क्योंकि वो मतलब वहाँ पे स्टिकर वगैरह नहीं था, तो मैं एकदम खुल के मतलब बोल पाया। कुछ पीपल्स मैनिफेस्टो पड़ा दिख रहा है, अ सिटीजन्स चार्टर फॉर अ सेफर, फेयर एंड करप्शन फ्री नेशन। अभी रात के 1 बज गए हैं। जब हम यहाँ पर आए थे तो कितने सारे लोग थे, काफ़ी चहल पहल दिख रही थी। और अब जब लोग नहीं हैं तो थोड़ा सा अजीब सी शांति दिल्ली में हो जाती है। तो ये थी BBC की कवरेज इस प्रोटेस्ट पे। देखते रहिए